महीने बाद हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों को 1 से 6% तक बढ़े हुए मकान किराया भत्ता की सौगात दी गई है। बढ़ोतरी 7 साल बाद हुई है। बढ़ा हुआ भत्ता जनवरी 2024 से मिलेगा। अक्टूबर 2017 में अंतिम बार भत्ता बढ़ा था। साथ ही बिहार में बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली के तहत बेरोजगारों को रोजगार के लिए आवेदन देना होगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। फिलहाल मनरेगा में दैनिक मजदूरी 245 रुपए है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य कर्मियों का आवासीय भत्ता बढ़ गया है और टोला सेवक और तालीमी मरकज कर्मियों के लिए 774 करोड़ के अनुदान के अलावा कई नए पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है। सरकारी कर्मचारियों के हाउस अलाउंस में इजाफा किया गया है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर हाउस अलाउंस के मौजूदा दर में संशोधन किया गया। इस संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कर्मियों के हाउस अलाउंस में 1 से 6% तक बढ़ोतरी की गई है। पटना जैसे वायु श्रेणी के शहर में हाउस अलाउंस 16 से बढ़ाकर 20%, जेड श्रेणी के शहर जैसे कि बिहार शरीफ, नवादा, बेतिया, मोतिहारी जिला हेडक्वार्टर में 7.5 से 10% व वर्गीकृत शहर जैसे कि सब डिवीजन और छोटे टाउन में मकान किराया 6% से बढ़कर 7.5% किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का हाउस अलाउंस 4 से 5% किया गया है। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अक्षर अंचल योजना के तहत 774 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और इसका लाभ 30,000 कर्मियों को मिलेगा। इसमें तालीमी मरकज के 10,000 और शिक्षक सेवक के 20,000 कर्मी शामिल है। बिहार सरकार ने कॉन्टीजेंसी फंड से भी इजाफा किया है और बता दें कि 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है। दस्तावेज, जमीन का नक्शा समेत अन्य दस्तावेज सब ऑनलाइन मिलेंगे। राजस्व दस्तावेज और राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी पुराने न्यायिक आदेश, नक्शा, भू अभिलेख समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन कर संरक्षित किया जा रहा है। आवेदन करने पर परंपरागत तरीके के साथ ये दस्तावेज ऑनलाइन भी अब उपलब्ध होंगे। फोटोकॉपी की कीमत अभिलेखों के पेज के आधार पर तय होगा। शुल्क राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तय करेगा और भुगतान भी विभाग के द्वारा विकसित ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। डाटा सेंटर से प्राप्त आवेदन संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाएगा, जिसकी डिजिटल साइन कॉपी आवेदक को 2 दिनों में उपलब्ध कराएंगे। वहीं 15 मार्च की मीटिंग में 108 एजेंडा पर मुहर लगी थी। बिहार सरकार के कर्मचारियों और सरकारी पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए 4% डीए में इजाफा किया गया था। राजगीर में एयरपोर्ट बनाए जाने पर मुहर लगी थी। साथ ही भागलपुर एयरपोर्ट का जीर्णोद्वार का भी फैसला लिया गया था।